नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। धौलपुर के सेशन कोर्ट परिसर के बाहर आज दोपहर तारीख पर आए हत्या के आरोपी को जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। देसी कट्टा तान कर ट्रिगर दबाया लेकिन गोली फंसने से मिस फायर हो गया। कोर्ट में घुसकर हत्या के आरोपी ने अपनी जान बचाई। युवक को मारने के लिए देसी कट्टा निकालने का पता चलने पर कोर्ट में हड़कंप मच गया तो हमलावर वहां से भाग निकले। पुलिस हमलावरों को नामजद कर पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। पुलिस ने बताया कि निहालगंज इलाके में धौलपुर निवासी संजू वाल्मीकि की 5 साल पहले हत्या हुई थी। दीवान सिंह पर संजू की हत्या का आरोप है। मामले में आरोपी दीवान सिंह कोर्ट से जमानत पर बाहर था। गुरुवार को कोर्ट में तारीख होने पर दीवान सिंह और गवाह सुनील गए थे। दोपहर करीब 12 बजे कोर्ट परिसर के बाहर संजू वाल्मीकि के भाई अशोक अपने आधा दर्जन साथियों के साथ आया। दीवान सिंह को कट्टा सामने से आते देखकर अशोक ने जेब से देसी कट्टे को निकालकर फायर करने का प्रयास किया। ट्रिगर दबाने के बाद गोली देसी कट्टे में फंस गई। मिस फायर होने पर दीवान सिंह वहां से भाग और कोर्ट में घुसकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद कोर्ट में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हमलावर वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने पर जज रीटा तेजपाल ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी को कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसके बाद कोतवाली और निहालगंज थाने की पुलिस कोर्ट परिसर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर से जान बचाकर कोर्ट में घुसे हत्या के आरोपी दीवान सिंह को बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि पिछले 2-3 दिन संजू का भाई अशोक उसको जान से मारने की धमकी दे रहा था। आज कोर्ट परिसर के अंदर वकील सुरेंद्र शर्मा के पास में उनके 302 के मुलजिम दीवान सिंह और सुनील बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कट्टे से फायर किया गया जो मिस हो गया, परंतु आसपास के प्रत्यक्षदर्शी और वकील जो भी वहां मौजूद थे, किसी ने भी आरोपी पक्ष के पास कट्टा होना या फायर की आवाज सुनना नहीं पाया गया है। इसलिए घटना के संबंध में जांच की जा रही है। अभी तक एक भी व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी ने यह नहीं बताया है कि कोई वहां कट्टा लेके भागा या किसी के पास कट्टा देखा गया है। इसी प्रकरण में आज जो गवाह जिनके होने थे बबलू, उनके द्वारा डीजे कोर्ट में बयान न होने देने की एक दरखास्त दी गई थी। इन दोनों पहलुओं पर जांच करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। मैं बयान करवा रहा था, उसी वक्त बाहर भगदड़ की आवाज़ सुनी। जब मैं सीट पर लौट कर आया तो मुझे पता लगा कि मेरे 2 क्लाइंट्स दीवान और सुनील, जिनका कि जिला एवं सब न्यायाधीश महोदय धौलपुर सब के समक्ष 302 IPC का केस लंबित है, उनके ऊपर 4-5 लोगों ने आकर जानलेवा हमला किया और उनके ऊपर पिस्टल या कट्टे से फायर किया, लेकिन फायर मिस हो गया। इसकी वजह से किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन कैंपस में उसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो गया और जो वहाँ पे लोग मौजूद थे गिरते पड़ते अपनी जान बचाते हुए भागे और वो लोग हमला करने के बाद भाग गए। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र में गाय के खेत में घुसने की बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। लाठी डंडे से गुस्साए पड़ोसी ने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर बाप बेटे की जमकर पिटाई कर दी। घायल बाप बेटे का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। थानाधिकारी बीधाराम बम्बेश ने बताया कि चौधरीपुरा गांव निवासी अशोक और उसके बेटे भोला को घायल होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटनाक्रम के मुताबिक बुधवार रात बाप बेटे खेत पर रखवाली कर रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले रामबरन और बदन सिंह की गाय उसके खेत में घुस गई। खेत में गाय के घुसने पर उसकी फसल खराब होने लगी, जिस पर खेत पर मौजूद अशोक और उसके बेटे भोला ने गाय को खेत से बाहर निकाल दिया। गाय को खेत से बाहर निकालने के बाद दोनों बाप बेटे गाय को लेकर पड़ोसी के घर पहुंच गए, जहां पड़ोसियों से गाय को घर में बांधने की बात कहकर दोनों घर पहुंच गए। घायल अशोक ने बताया कि घर पहुंचते ही उसके पड़ोसी रामबरन और बदन सिंह सहित आधा दर्जन लोग लाठी डंडे लेकर उनके घर आ गए। उन्होंने दोनों की घर से निकालकर बेरहमी से मारपीट की। गांव में मारपीट करते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों घायलों को लेकर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। धौलपुर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की कार्यकारी संस्था विद्या जन जागरण संस्था द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं महिला सशक्तिकरण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजन स्थानीय भार्गव वाटिका धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर मीना अवस्थी द्वारा बताया गया कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों के प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर भूपेश गर्ग ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके अलावा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता नीरज शर्मा द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, पॉस्को अधिनियम इत्यादि के संबंध में जानकारी प्रदान करी। जिला विधिक चेतना समिति के सदस्य मीनल भार्गव द्वारा भरण पोषण अधिनियम, मौलिक अधिकारों इत्यादि के संबंध से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान नालसा थीम सॉन्ग का संचालित किया गया। मंच का संचालन AAO मांगीलाल आर्य द्वारा किया गया। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की कार्यकारी संस्था विद्या जन जागरण संस्था की ओर से अध्यक्ष सुधा अग्रवाल, सचिव अजय राजावत, संगठन मंत्री वर्षा सिंह, मनन गर्ग, प्रखर गर्ग, नीरज कुमार आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा उपखंड के नादोली गांव में इन दिनों एक बंदर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार बंदर पागल है जो आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को घायल कर उसे लहूलुहान कर देता है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार दोपहर घटित हुआ जहां खेत में चारा लेने गई एक महिला पर बंदर ने पीछे से हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर लहूलुहान कर दिया। घायल महिला माया पत्नी पप्पू गिरी ने बताया कि वे गुरुवार दोपहर खेत पर चारा लेने के लिए गई थी, तभी पीछे से बंदर ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले वह कुछ सोच समझ पाती बंदर ने उसे बुरी तरह से काट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी बंदर गांव में करीब 6 से 7 लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर चुका है, लेकिन इस समस्या की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदर को पकड़ उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। नादोली से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। धौलपुर के बाड़ी से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बीजेपी की जन आक्रोश रैली पर निशाना साधा है। मलिंगा ने बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताते हुए लखीमपुर खीरी घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए। मलिंगा ने कहा कि भाजपा बताए कि प्रदेश में धौलपुर समेत कहां-कहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो साबित करें। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए मलिंगा ने कहा कि पहले धौलपुर जिला अपराधियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन कांग्रेस के राज में उनकी गुंडागर्दी और आतंक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मलिंगा ने कहा कि राजेंद्र राठौर ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जो गलत है। केंद्र सरकार के मंत्री कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मंत्री का भी इस्तीफा नहीं लिया गया। बीजेपी ने पैसों के बल पर कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें गिराई। विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए तक दिए। भाजपा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। बीजेपी के पास ये सब पैसा भ्रष्टाचार से आया है। भाजपा के नेता दूध के धुले नहीं हैं। विधायक ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मलिंगा ने कहा कि महंगाई पर अंकुश लगाना भारत सरकार का काम होता है। डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें बीजेपी के शासन में बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन उनके दौर में सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने बिना नाम लिए बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने मुझ पर जुए की मंथली के आरोप लगाए थे। पूर्व विधायक इस बात को साबित करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक को राजनीति में 25 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई भी विकास का काम नहीं कराया। मलिंगा ने पूर्व विधायक को चुनौती देते हुए कहा कि वे विकास के नाम पर आकर डिबेट कर रहे हैं। सैपौ उपखंड क्षेत्र के गांव नगला खरगुपुर में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी ललित मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुए शिविर के दौरान उपखंड प्रशासन व तहसील प्रशासन के अलावा चिकित्सा, जलदाय, बिजली, श्रम विभाग, बाल कल्याण विभाग, पशु विभाग सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान लोगों की ओर से भरपूर लाभ उठाया गया। यहां अपने अपने कामकाजों को लेकर पहुंचे लोगों के अधिकारियों की ओर से समस्याएं सुनते हुए उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदरिका के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजीव दीक्षित ने करीब 250 मरीजों की जांच करते हुए उनका उपचार कर मौके पर ही दवा वितरण की गई। वहीं आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र शर्मा द्वारा 123 मरीजों का परामर्श देकर दवा वितरण की गई। वहीं अन्य कामकाजों का भी निस्तारण किया गया। इस बीच एसडीएम सैपौ ललित मीणा सहित कार्यवाहक तहसीलदार राकेश गिरी, सीडीपीओ अवनेश गर्ग, राम अवतार सिंह, नेत्रपाल गुजर, सरपंच मनोज कुमार, ग्राम विकास अधिकारी सहदेव बघेल, बिजली विभाग के राजीव गुप्ता, चौहान सिंह धाकड़, सियाराम सहित काफी संख्या में कर्मचारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। सैपौ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट।
बसेड़ी विधायक एक दिवसीय दौरे पर सरमथुरा पहुंचे, जहां विधायक बैरवा ने सरमथुरा उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विधायक बैरवा ने बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर संबंधित अधिकारियों से विस्तार में चर्चा की और लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। विधायक बैरवा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान से संबंधित कार्यक्रम में सरमथुरा ईओ को तेजी लाने में निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इस अभियान का लाभ मिल सके। विधायक बैरवा ने विधायक कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव, कार्यवाहक तहसीलदार राजकुमार शर्मा, चिकित्सा प्रभारी गोरेलाल मीणा, सहायक अभियंता आरडी मीणा, थाना प्रभारी अनिल गौतम, चेयरमैन जलालुद्दीन खान, संजय अग्रवाल, अशोक त्रिपाठी, भरत लाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में जो अभियान स्टार्ट हुए थे हमारे प्रशासन गाँव के साथ, उसकी समीक्षा की गई। बिजली, पानी, मेडिकल, हेल्थ, आपका कृषि संबंधित, नगर पालिका संबंधित, पंचायत सभी पे आपका विचार। सरमथुरा कस्बे में पिछले 7 दिनों से शो बिहारी जी के मंदिर के पास चल रही श्रीमद् भागवत के समापन के अवसर पर आज भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, सोनी समाज सहित मेडिकल स्टाफ एवं अन्य युवा संगठनों ने प्रसादी वितरण की कमान संभाली। इस दौरान मंच संचालन राजेंद्र शर्मा ने किया। वहीं कार्यक्रम में आयोजक परिवार के बोहरे मुनीष कुमार, राजू वैद्य जी, मदन, पवन, अभिषेक, निरंजन बोहरे, महावीर शर्मा बोहरे, लोकेश बोहरे, पप्पू, एडवोकेट योगेश शर्मा, लाला चरोरे, सारस ब्यास, वनवारी तिवारी, सोनू चरोरे, हेमंत शर्मा, बबलू शर्मा, शंभू शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जिले में चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ अभियान के तहत आज उप वन संरक्षण के निर्देशन में टीम ने सुबह 10 बजे से लगभग कार्यवाही करते हुए झिरी के डांडे से अवैध रूप से पत्थर का परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है। वहीं विभाग की कार्यवाही से अवैध पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कार्यवाही में रेंजर अमरलाल, फॉरेस्टर अरविंद परमार, फॉरेस्टर बने सिंह, शिव कुमार, नवाब सिंह, गंगाराम, लज्जा राम सहित अन्य शामिल रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत स्थानीय नगर पालिका मंडल द्वारा गुरुवार को कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल किरी में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 कैंप में नगर पालिका बाड़ी में लगाए गए कैंप में भवन निर्माण स्वीकृति, पालनहार योजना, स्ट्रीट वेंडर को प्रमाण पत्र दिए गए, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड सहित कुल 32 पत्रावलियों को मौके से ही निस्तारण किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर ने सभी कार्मिकों को अभियान को सफल बनाने हेतु दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ये अति महत्वाकांक्षी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय नगर पालिका मंडल द्वारा शिविरों का आयोजन कर विभिन्न पत्रावलियों का निस्तारण कर पट्टे जारी किए जाएंगे। सेपऊ उपखंड क्षेत्र के नगला खरगपुर गांव में जलभराव की समस्या को लेकर गुरुवार को एकजुट हुए दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। वर्षों से गांव के आम रास्ते में घरों के सामने जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने गांव में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर को लेकर रोष जताया तथा शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों की ओर से उपखंड अधिकारी ललित मीणा को ज्ञापन दिया है। लोगों ने उपखंड अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में बताया कि गांव के वार्ड नंबर 1 व वार्ड नंबर 2 के आम रास्ते में बीते काफी समय से दूषित पानी के भराव की समस्या गहरा रही है। लोगों को दूषित पानी के बीच से होकर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी ओर से पूर्व में कई बार प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन आज तक पानी के निकास का उचित प्रबंध नहीं होने के चलते उनके घरों के सामने दूषित पानी का भराव बना रहता है। सेपऊ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। नगला खरगपुर का रहने वाला हूँ और ये मेन रास्ता में बहुत गंदगी पानी भरा हुआ है। जाकी शिकायत करते तो कोई सुनता भी नहीं है। प्रशासन से कह चुके हैं। गौरवपति का खरंजा है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 में। सरमथुरा स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की अनदेखी के कारण प्राथमिक आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बरौली की हालत में नहीं आया सुधार।
ज्यादातर रहते हैं चिकित्सक अनुपस्थित महिला स्टाफ नर्स के सहारे पीएससी बरौली अस्पताल है। महिला सुरक्षा व्यवस्था को तार पर रखते हुए रात्रि ड्यूटी महिला स्टाफ नर्स की लगाई जाती है। ना तो सुरक्षा के हिसाब से कोई रजिस्टर गार्ड है और ना ही सीसीटीवी कैमरे। ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि महिला के साथ कोई भी घटना घटित होना निश्चित है। NH 11V पर उपस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली दुर्घटनाग्रस्त घायल मरीजों का आना आम बात है। ऐसी स्थिति में महिला स्टाफ असुरक्षित महसूस करती है। पूर्व में भी ग्रामवासी चिकित्सक अनुपस्थित रहने की शिकायत कई बार प्रशासन को कर चुके हैं, जबकि प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। डॉक्टर के अनुपस्थित रहने की वजह से सरकारी योजनाओं का मरीजों को ना तो लाभ मिलता है, ना ही मौसमी बीमारियों से निजात मिलता है। ऐसे में राज्य सरकार की योजनाओं का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। अब बोलेगा जोधपुर। आशु भाषण प्रतियोगिता का जोधपुर में होगा आयोजन कंचन कल्याण संस्था के सदस्य रामू दुबे ने बताया कि ये प्रतियोगिता उन युवाओं के लिए खुला मंच है जो समाज के लिए अपनी अच्छी सोच रखते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 18 दिसंबर 2021 को लाइब्रेरी हॉल राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन पुराना परिसर जोधपुर में 11 बजे से किया जाएगा। जो युवा आशु भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वे अधिक जानकारी के लिए 9024902440 पर संपर्क कर सकते हैं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।